Hi guys, so this is day 59 of our मिशन RRB सीरीज और आज दिन की शुरुआत हुई सेक्शनल मॉक ऑफ रीजनिंग के साथ, क्योंकि अब हम लगातार 10 दिन तक सेक्शनल मॉक देने वाले हैं। तो मैंने सोचा अच्छे नोट से शुरुआत करते हैं और मैंने रीजनिंग की मॉक के साथ शुरुआत की। अभी मैं दे रही थी SBI PO का मॉक और थोड़ी देर बाद तुम्हें एनालिसिस भी पता चलेगा उसको एट द एंड ऑफ द डे। और उसके बाद हमने शुरू करी पजल करना, क्योंकि मैंने एक पजल छोड़ दी थी SBI PO में, तो मैंने सोचा थोड़ी पजल की स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने करी थोड़ी बहुत पजल। और हार्ड पजल और इजी पजल के बीच में क्या आता है तुम्हें पता है? मैं बताती हूँ, मैं आती हूँ, क्योंकि मेरे से इजी पजल जरी हो जाती है, हार्ड पजल होती नहीं है, तो मैं बीच में ही हूँ कहीं इनके। कोई 5-7 पजल करने के बाद अभी मैं कर रही थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें कहीं कहीं कमी लग रही थी। जब मैंने मॉक दिया था तो मुझे लगा मुझे थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो बस उसी को इम्प्रूव करने के लिए मैं अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रही थी। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो मल्टीप्लिफिकेशन वाले फैक्टर फाइंड करने में अपन को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो बस मैं उसी को फाइंड करने की कोशिश कर रही थी। और एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भाई मैं साइन लगाना ही भूल जाती हूँ और कभी मल्टीप्लाई करना भूल जाती हूँ, तो उसके लिए मैंने उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करी। और फिर शाम को हम आ गए न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, क्योंकि आज दिन में हम नहीं पढ़ा था, हमने सोचा शाम को पढ़ लेते। और मौसम थोड़ा अच्छा हो रखा था, थोड़ी सी हवाएं चल रही थी, मेरी जुल्फों को देख के तुम्हें लग ही रहा होगा। तो हमने थोड़ी सी पढ़ाई करी। एडिटोरियल पढ़ा किस बारे में था मुझे याद नहीं, छोड़ो। उसके बाद मैंने करी करंट अफेयर का रिविजन, क्योंकि करंट अफेयर पढ़ने का तभी फ़ायदा है जब तुम उनका रिवीजन करो। तो मैं उसको फटाफट रिवीजन कर रही थी। और अगर तुम डेली करो तो इतने ज़्यादा करंट अफेयर नहीं होते हैं, या फिर होते हैं शायद, मुझे ही नहीं पता, क्योंकि मैं सिर्फ अभी एक सोर्स से कर रही हूँ। सो पता नहीं, कभी मॉक देंगे तब पता चलेगा कि क्या सीन है इसका। और उसके बाद अभी कर रही थी मैं क्वांट का सेक्शनल मॉक। और भाई साहब, मतलब क्या ही बताऊं तुम्हें क्या हुआ उस क्वांट के मॉक में। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि कितना खराब हुआ हमारा मॉक। खराब ही कहूँगी मैं, क्योंकि टाइम वेस्ट ही कर दिया था मैंने क्वेश्चंस पे। पता नहीं क्या ही कर रही हूँ मैं। सो नाउ आई हैव कंप्लीटेड माई रीजनिंग क्वांट का सेक्शनल मॉक, दोनों के सेक्शनल मॉक हो गए हैं। और रीजनिंग में हमने सीखा कि अगर डायरेक्शन के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो छोड़ दो, कोई ज़रूरी नहीं है उनको करना। जो लास्ट वाली पजल बची हुई है वो करो, पजल आपको अच्छे से आती है तो वो हो जाएगी। डायरेक्शन के क्वेश्चन नहीं होंगे, अगर समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ दो उसको, ठीक है। और क्वांट में हमने क्या सीखा? मत करो क्वांट नहीं यार, क्वांट में हमने सीखा कि अगर DI नहीं हो रही तो छोड़ दे बहन, उसको ज़रूरी नहीं है उसको करना। मैंने अपना आधे से ज़्यादा टाइम DI में ख़राब कर दिया और अब मेरे से नंबर नहीं देखे जा रहे। और वो DI में भी क्वेश्चन क्रॉस करके आ गई, क्योंकि उसमें करोड़्स में था। एक तो वैल्यू करोड़्स में थी, करोड़्स में वैल्यू थी, मैं लाखों में करके आ गई। जो किया क्वांट में अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे वो अच्छे किए जितने भी किए। और मैंने तुम्हें बताऊं, क्वांट में मैंने नंबर सीरीज नहीं की, क्योंकि पहले DI तो मैं DI में फंस के रह गई। नंबर सीरीज नहीं की और सिंप्लीफिकेशन भी नहीं की। क्या बोलूँ मैं अब इस औरत को, मतलब क्या ही बोलूँ मैं भाई, कहाँ चला दिमाग पता नहीं। सो क्लियरली क्वांट का तो बहुत ही खराब गया हमारा। रीजनिंग का ओके ओके गया। आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई एम नॉट डिससेटिस्फाइड इन रीजनिंग, ओके ओके। लेकिन क्वांट में तो मेरा पता ही नहीं क्या हो रखा भाई। सो क्वांट को सुधारना है। और आज का दिन खत्म करते हैं, एक खराब नोट पे हुआ है हमारा दिन खराब।